मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है नूर और आरिफ की, जिनकी मोहब्बत की दास्तान जादू और रेहसे से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नूर, एक हसीन और पाकबाज लड़की, हर शाम मज़ार पर अगरबत्ती और फूल बेचती थी। उसकी सादगी और दिलकश मुस्कान हर आने जाने वाले को मोह लेती थी। एक दिन एक नौजवान, जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, नूर की दुकान पर आया। उसने नूर से फूल खरीदे और एक शेर गुनगुनाया। नूरेंज़र से दिल को जलायन कीजिए, यूं बेरुखी से हमें आजमायन कीजिए। नूर को यह शेर सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब नूर मज़ार से घर लौट रही थी, तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक आवाज आई, अपनी चादर दुरुस्त करो। नूर डर गई और तेजी से घर की तरफ भागी। उस रात नूर को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ी है और एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। साया उससे कह रहा है, तुम मेरी हो। नूर डरकर चीख पड़ी और उसकी आंख खुल गई। अगली सुबह जब नूर मज़ार पर पहुंची, तो वहां हमेशा से ज्यादा भीड़ थी। उसकी सारी अगरबत्तियां और फूल पल भर में बिक गए। तभी वह नौजवान फिर से आया और नूर से फूल मांगे। नूर ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी दुकान अगरबत्तियों और फूलों से भर गई है। उस नौजवान ने नूर से कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। नूर हैरान थी कि उसे उसकी परेशानियों के बारे में कैसे पता है। उसने बताया कि वह एक जिन है और उसका नाम आरिफ है। नूर डर गई और उसने आरिफ से दूर रहने को कहा, लेकिन आरिफ ने कहा कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। नूर ने आरिफ से कहा कि वह एक जिन से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आरिफ ने कहा कि उनका निकाह आसमानों में तय हो चुका है। नूर ने अपनी अम्मी को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने नूर की बात पर यकीन नहीं किया। नूर बहुत परेशान हो गई। एक रात नूर ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। तभी उसे एक खुशबू महसूस हुई और एक आवाज आई, दुआ करो। नूर ने दुआ की और जब उसने अपनी आंखें खोली, तो आरिफ उसके सामने खड़ा था। आरिफ ने नूर से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नूर ने फिर से मना कर दिया, लेकिन आरिफ ने कहा कि अगर उसने मना किया तो वह उसे जबरदस्ती ले जाएगा। नूर डर गई और आरिफ की बात मान ली। आरिफ ने नूर से कहा कि वह उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा, जहां वह एक मलिका की तरह रहेगी। नूर ने कहा कि वह अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आरिफ ने कहा कि वह उसकी अम्मी को भी अपने साथ ले जाएगा। नूर और आरिफ की शादी हो गई। आरिफ नूर को अपनी जादुई दुनिया में ले गया, जो बहुत खूबसूरत थी। वहां नूर को हर तरह की सुख सुविधा मिली, लेकिन वह अपनी अम्मी को बहुत याद करती थी। एक दिन उसने आरिफ से अपनी अम्मी से मिलने की इजाजत मांगी। आरिफ मान गया, लेकिन उसने नूर को चेतावनी दी कि उसे वापस उसकी दुनिया में आना होगा। नूर अपनी अम्मी से मिली और दोनों मां बेटी मिलकर खूब रोईं और बातें की। नूर ने अपनी अम्मी को आरिफ की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया और उसकी अम्मी ने उसे खुश रहने की दुआ दी। लेकिन जब नूर के वापस जाने का वक्त आया, तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी अम्मी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। अम्मी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, नूर ने रोते हुए कहा। बेटी, तू जानती है ये मुमकिन नहीं है, अम्मी ने उसे समझाया। तूने आरिफ को वादा किया है, तुझे वापस जाना होगा, लेकिन नूर नहीं मानी। उसे अपनी अम्मी से इतना लगाव था कि वह आरिफ की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी। वह अपनी अम्मी के साथ ही रुक गई। उसी रात जब नूर और उसकी अम्मी सो रही थीं, तो एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। नूर की आंख खुल गई। उसने देखा कि आरिफ कमरे में खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुमने मुझसे वादा खिलाफी की है, नूर, आरिफ ने गुस्से से कहा। तुम जानती हो, मुझे वादा खिलाफी बिल्कुल पसंद नहीं है। नूर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरिफ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने नूर को जबरदस्ती पकड़ लिया
और उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश की। नूर ने अपनी अम्मी को आवाज लगाई और उसकी अम्मी भी जाग गईं। अम्मी ने आरिफ से गुहार लगाई कि वह नूर को छोड़ दे, लेकिन आरिफ नहीं माना। तभी अम्मी ने एक जोर से चीख मारी और आरिफ को धक्का दे दिया। आरिफ पीछे हट गया और नूर भागकर अपनी अम्मी के गले लग गई। आरिफ ने गुस्से से अम्मी की तरफ देखा, उसकी आंखें जल रही थीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम इसका अंजाम भुगतोगी, आरिफ ने कहा और अम्मी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक आवाज गूंजी, बस करो आरिफ। एक फरिश्ता कमरे में प्रकट हुआ और उसने आरिफ को रोक दिया। तुमने अपनी हद पार कर दी है आरिफ, फरिश्ते ने कहा। तुम इंसानों को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। आरिफ फरिश्ते के सामने झुक गया और उसने अपनी गलती मानी। फरिश्ते ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। आरिफ उदास होकर वहां से चला गया। नूर और उसकी अम्मी ने फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया और फरिश्ते ने उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ दी। एक रात आरिफ नूर के सपने में आया और नूर ने देखा कि आरिफ यूजी एक अंगूठी पहना रहा है और आरिफ जोर जोर से हंस रहा है। इतना देख हाय गाय और उसकी नींद अचानक से खुल गई। सच में नूर के हाथ में वक्या में अंगूठी थी। जब आरिफ ने नूर के हाथ में अंगूठी डाली तो एक ठंडी लहर नूर के जिस्म में दौड़ गई। अंगूठी चमक रही थी और नूर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उस रात जब नूर सो रही थी तो उसे ख्वाब में आरिफ दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। अगले दिन नूर ने देखा कि जब भी वह आईने में देखती है